अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप देख रहे हैं हक बात। ख़वातीनो हज़रात, शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने पिछले गुज़िश्ता रोज़ एक इमरान खान साहब पे स्टोरी की तोशाखाना केस के हवाले से, और तोशाखाना के जो ताइफ उन्होंने बेचे, जिसको बेचे वो उस खरीदार के साथ उन्होंने मिल के एक स्टोरी की और उस खरीदार को सामने लाया, आवाम को दिखाया कि इमरान खान साहब ने इस बंदे को बेची और कितने में बेची और किस तरीके से इनके साथ रब्ता किया गया और किस तरह से इनको ताइफ बेचे गए। तो वो पूरी एक मुकम्मल स्टोरी थी, वो उन्होंने बता दी। आप भी उसको जा सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद होगी, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे जाके। आज शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वो जो उन्होंने कुछ इस तरह किया वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उस स्टोरी में ये बताया उसने आदमी ने कि मेरे पास एक घड़ी है, ये मैंने घड़ी खरीदी है, इसके साथ एक पेन है जिसके ऊपर तकरीबन 1500 के करीब यानी 1400 के करीब हीरे लगे हुए थे, अंगूठी थी, यानी पूरा बॉक्स उसने दिखाया कि ये मैंने शहजाद अकबर साहब आए थे उनके पास लेके, और फरा गोगी ने आकर उनको बेचा, और कोई शहजाद अकबर साहब और फरा गोगी भी इसमें मुलविस थे, यानी उनके साथ मिलकर ये डील हुई, उनके साथ जो उनके साथ डील करने वाले थे। और इमरान खान साहब ने ये बज़ाहिर इमरान खान साहब ने ये तोहफ़े बेचे। अब जो सोशल मीडिया पे जाहिर बात है एक ऐसा स्कैंडल बनाया गया, इमरान खान साहब भी कह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब का इसके ऊपर बहुत सख्त किस्म के रिएक्शन आया और उनकी पार्टी का भी आया, लेकिन इमरान खान साहब का बजाते खुद भी आया, सख्त किस्म के रिएक्शन आया। और वो कह रहे हैं कि मैं जियो शाहज़ेब के और इस आरिफ, जो कि खुद ही एक इंटरनेशनली क्रिमिनल, इंटरपोल को ये मतलूब है बंदा और इंटरनेशनल क्रिमिनल है, और शाहज़ेब खानज़ादा और जियो के खिलाफ भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो हमारी इमरान खान साहब से भी यही गुजारिश है कि करूंगा की ज़रूरत नहीं है, आप बाकायदा शुरू करें। अगर आप सच्चे हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये जो मामला है इससे जल्द अज जल्द जान छुड़ाएं। ये जो उन्होंने टीवी के ऊपर एक पूरे को पूरा आपके खिलाफ प्रोग्राम किया है, प्रोपोगंडा किया है, या जो कुछ भी किया है, हकायक है, ये जैसे भी है, इसको जल्द अज जल्द अपने ऊपर से ख़त्म करें, क्योंकि ये आपकी इमेज को बहुत बड़ा झटका है, कुछ छोटा झटका नहीं है, बहुत बड़ा झटका है आपकी इमेज को, और इससे जल्द अज जल्द इससे छुटकारा पाना आपको ज़रूरी है। अब उन्होंने बताया कि मेरे साथ किन किन लोगों ने रब्ता किया, और फिर रब्ता करने के बाद उसके बाद लोगों ने उन्होंने मुझे ताइफ दी और मैंने उनसे ख़रीद लिए। ख़रीदने के बाद जो भी हुआ, अब इमरान खान साहब का तोशाखाना का जो केस है वो पहले ही उसके इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, उसके ऊपर कुछ फैसले भी हैं, अभी वो उसके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, उसके फैसलों के ख़िलाफ़ उन्होंने जाना है, क्योंकि उनके ऊपर उनको नाअहल किया गया था उसी केस के हवाले से, यानी जो तोशाखाना में उन्होंने अपने जो असासे डिक्लेयर नहीं किए, तोशाखाना के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपने असासे नहीं डिक्लेयर किए थे, उसके हवाले से वो केस था। लेकिन अब ये बंदा एक आ गया, टीवी के ऊपर इंटरव्यू दिया उसने और उसने वो चीज़ें दिखाई। अब पीटीआई वाले कहते हैं कि हमने इसको नहीं बेचा, इस बंदे को हमने नहीं बेची, हमने किसी और को बेची है, ये इसके तक कैसे पहुंची वो हमें नहीं पता। अब जिसको उन्होंने बेची है, तो अब नून लीग वाले और तमाम दूसरी पार्टीज वाले वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि आपने बेची है, आप बताएं उस बंदे के पास कैसे पहुंची। यानी नैब का कानून जिस तरह बन गया है कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और बताने जो है नैब वालों ने है कि आपके पास क्यों ज़्यादा हुए, कहाँ से आए और कैसे आए, यानी आप डिफाइन नहीं कर सकते उनको कहाँ से आए कैसे आए। सेम ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर आपने बेची है उस तक कैसे पहुंची। हो सकता है उन्होंने मुझे बेची हो कोई चीज़ और मैंने आगे बेच दी हो किसी को, तो क्योंकि मैंने खरीद ली वो चीज़ मेरी हो गई, मैं आगे किसी को बेच देता हूँ तो बेशक बेच दूँ। अगर इमरान खान साहब ने इसको नहीं बेचे, किसी और को बेचे हैं, फिर तो ठीक है, क्योंकि बेचने का मामला तो पहले ही चल रहा था। इमरान खान साहब ने बेचे ज़रूर हैं तो है, अब कितनी कीमत पे बिके हैं, कैसे बिके हैं, वो एक कोई ये भी आ रही थी साथ में कहानी कि कोई एक हीरा 500 रुपए में, इस तरह करके कोई 1000 रुपए में बिका है। तो कहानियां तो मुख्तलिफ आ रही हैं सामने, लेकिन हकायक जब तक सामने नहीं आएंगे उस वक्त तक हमको नहीं पता चलेगा, ना ही पूरी आवाम को पता चलेगा। एक धोखे में रहेगी आवाम, किसी को कुछ सही तरीके से नहीं पता चल पाएगा। तो ये जल्द अज जल्द क्लियर करने की ज़रूरत है इमरान खान साहब को, अपने ऊपर से, अपने नाम से भी, और अपने जो वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी बड़ा धचका है जो इंटरव्यू कल शाहज़ेब ने लिया।
तो थोड़ी देर पहले एक इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था कि बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं यूके की कोर्ट में भी जाऊँगा, जियो को और शाहजेब खानज़ादा को लेके और उस आरिफ आरिफ इरफान के आरिफ क्या नाम इरफान नाम था उसका मेरे ख्याल में, उसको यूके की या पाकिस्तान के कोर्ट्स के अंदर भी और यूएई की कोर्ट्स के अंदर भी जाऊंगा। तो आप जल्द अज जल्द जाएं और इस मामले से अपने आप को क्लियर करवाएं। और ऊपर फिर मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा कि ये कहानियां छोड़ दें कि मैं कोर्ट्स में लेके जाऊंगा, मैं ये करूंगा। आप हमें ये बताएं कि पैसे वहां से पाकिस्तान कैसे आए और रसीदें दिखाएं। बीबी रसीदें तो वो दिखा देंगे, अपनी रसीदें जैसे भी हुआ, अब ये तो उनका काम है, ये उनका है, वो दिखाएं रसीदें। उन्होंने अदालतों को मुतमईन करना है, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को, आवाम को मुतमईन करना है, सही है। आप अपनी रसीदें दिखाएं जो आपने BMWs और जो आपने ताइफ ली है, और छोड़ दें ताइफ तो हमने आपको माफ़ कर दी, छोड़ दें, हमने ताइफ माफ़ कर दी। आप सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी जो आपने वो फ्लैट्स ली हुई हैं उनके बारे में हमें बता दें तो आपका बड़ा भला होगा, अल्लाह आप पे करम करेगा। आप सिर्फ उन फ्लैट्स के बारे में हमें बता दें। और रही जहाँ तक बात इमरान खान साहब की, तो कैसे वहाँ से पैसे आए या जो कुछ भी हुआ वो आवाम भी पूछेगी उनसे और यहाँ की कोर्ट्स भी पूछ लेंगी उनसे। आप अपनी केयर करें कि आपने जो कुछ किया हुआ है वो कब तक आप जो है उसको करेंगे, आवाम के सामने आप बताएंगे कि नहीं हम वाकई में सच्चे हैं। हम तो ये सोचते रहे ना कि निकला क्या है। एक घड़ी का केस लेके ये बैठी हुई है कि एक घड़ी उसने बेच दी इमरान खान साहब ने, यानी जिसके पास अरबों रुपए का बजट था, जिसके पास एक दस्तखत से अरबों रुपए कमा सकता था और बहुत सी ऐसी चीजें थी, लेकिन एक घड़ी का केस उसके पीछे पड़ गया है वो तो। लेकिन जो कल आया है, जो कल सामने चीज आई है, उसके हवाले से इमरान खान साहब श्योर हैं कि हाँ हमने ये काम नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ काम। तो उसको क्लियर करना चाहिए ताकि आपके सपोर्टर्स को, जब आप उसके सपोर्टर से कोई बात करता है तो वो आगे से उसको जवाब देते हैं, तो कम से कम कोई ऐसा जवाब तो हो उनके पास कि कोई वो अपने इमरान खान साहब को डिफेंड तो कर सकें। डिफेंड ही नहीं कर सकेंगे तो आपका सपोर्टर्स आपको सपोर्ट करना भी छोड़ देगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं अब नून लीग वाले ने चाहे जो कुछ मर्जी किया हो, पीपल्स पार्टी वालों ने जो कुछ मर्जी किया हो, अब वो लोग पूछ रहे हैं कि रसीदें दिखाएं। तो रसीदें इमरान खान साहब आपको दिखानी पड़ेंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा स्कैंडल और बहुत बड़ा इंटरव्यू था जो शाहजेब खानज़ादा ने स्टोरी कवर कर दी। और उन्होंने, शाहजेब खानज़ादा ने बोला भी कि मैं बिल्कुल हर किस्म का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और किसी भी कोर्ट में जाएं आप, हम आपको आपका जवाब देंगे। अपना और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।